हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सम नंबर 30 पेज नंबर 250। सुशील कुमार कीप्स हिज अकाउंट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फर्स्ट पर्टिकुलर opening balance assets and liability and closing balance assets and liability. Cash balance opening balance is given but closing balance is not given. Stock opening and closing balance is given. Debtors opening balance is not given but closing balance is given. Bill receivable opening balance is given. Creditors closing balance is given. Bills payable opening balance. Furniture opening balance. इंफॉर्मेशन नंबर 2, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। आपके पास कैश ट्रांजैक्शन जितने भी कैश एक्सपेंस किए वो सब एक्सपेंस आपके पास है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000 आपके पास COGS है। और रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25% ऑन सेल्स आपके पास रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है, तो आपको सेल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स, जो ये इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट और सेकंड, उसमें से आपको टोटल सेल्स मिलेगा, उसमें से क्रेडिट सेल्स आपके पास है, तो जो भी मिसिंग फिगर आएगी रिमेनिंग अमाउंट तो वो क्या हो जाएगी, कैश सेल्स हो जाएगी। और वो कैश सेल्स आपको कैश अकाउंट में एंट्री देने की। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट बट परचेस ऑन क्रेडिट ओनली। जो उसने सेल आउट किया वो कैश में भी सेल आउट किया है और क्रेडिट में भी सेल आउट किया है। और परचेज ऑन क्रेडिट ओनली, जो परचेज किया वो सिर्फ आपने क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, उसका पेमेंट नहीं किया। कैलकुलेट ₹15,000 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 15,000 रुपीज ऑन फर्नीचर। तो फर्स्ट में हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम, जब भी आपको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है तो उसमें आपको टोटल कितने अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट में आपको प्रिपेयर करना है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ द असेट्स आपको लिखनी है। तो वो भी डिफरेंट मिलेगा, वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको अकाउंट प्रिपेयर करना, वो कैश अकाउंट है, उसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सारा कैश ट्रांजैक्शन है। अगर रिसीव्ड है तो वो आपको डेबिट में लिखना है, अगर पेमेंट है तो आपको क्रेडिट में लिखना है। नंबर 3, डेब्टर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट उसके साथ बिल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। नेक्स्ट आपको क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके साथ बिल्स पेएबल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। जो भी क्रेडिटर्स है तो उसके साथ बिल्स पेएबल अकाउंट आएगा। नेक्स्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको बोला है कि आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, तो उसमें फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, उसमें इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट क्या है, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 16,000 रुपीज़। तो सबसे पहले के ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखनी है। और सेकंड इफेक्ट आपको पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी अकाउंट है तो उसमें आपको इफेक्ट लिखनी है। तो फर्स्ट में कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस, तो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स असेट साइड कैश बैलेंस 16,000 रुपीज़। और सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट की डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड लिखनी है आपको, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹16,000। नेक्स्ट, stock opening balance is 28,000 and closing balance is 80,000. Opening balance is 28,000. Stock, write down the statement of affairs. Stocks asset side 28,000 and opening balance is, write down the trading account first. Opening stock amount of ₹28,000. Second, closing stock amount of ₹80,000. Write down the trading account closing stock amount of ₹80,000. Second effect आपको बैलेंस शीट्स में लिखनी है, करंट असेट्स में, बैलेंस शीट्स में करंट असेट्स में अपना स्टॉक लिखना है आपको। तो 80,000 ये आपका स्टॉक की इफेक्ट कंप्लीट हो गई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट, डेब्टर्स, ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है तो वो आपको फाइंड आउट करना, लेकिन फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, तो डेब्टर्स अकाउंट से आपको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आपको क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है 3,35,455, तो वो आपको क्लोजिंग बैलेंस में लिखनी, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट ऑफ ₹3,35,455 क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आपको बैलेंस शीट्स में करंट असेट्स में आपको लिखनी है, बैलेंस शीट्स में करंट असेट्स में डेब्टर्स अमाउंट ऑफ ₹3,35,455। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस आपके पास है वो कितनी है, 23,000। ओपनिंग बैलेंस है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल रिसीवेबल अमाउंट ऑफ ₹23,000। और उसके सेकंड इफेक्ट आपको पर्टिकुलर अकाउंट में आपको लिखनी है। तो पर्टिकुलर अकाउंट मीन्स बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस
अमाउंट ऑफ रुपीज 23,000, ये आपके ओपनिंग बैलेंस हो गई। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है नहीं है तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखनी है, लेकिन आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,72,455। सेकंड इफेक्ट है क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड आपको लिखनी है क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 3,72,455। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर हो गई। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, ओपनिंग बैलेंस आपके पास है तो बिल्स पेएबल हो क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी आपको कहाँ पे लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल आएगी, उसके बाद आपको बिल्स पेएबल अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000, और ये आपकी लायबिलिटी और पर्टिकुलर अकाउंट भी आपके पास है तो पर्टिकुलर अकाउंट में आपको लिखनी है बिल्स पेएबल ओपनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000। तो बिल्स पेएबल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस आपके पास नहीं है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपको कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट में लिखनी है। सेकंड इफेक्ट फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस कितनी है 72,345, तो आपको लिखनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फर्नीचर अमाउंट ऑफ रुपीज 72,345। सेकंड इफेक्ट उसकी कहाँ पे लिखनी है, उसका अकाउंट आपके पास नहीं है तो आपको बैलेंस शीट्स में आपको लिखनी है फर्नीचर 72,345 रुपीज। ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कैश ट्रांजेक्शन हमने किया वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो फर्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेप्टर्स, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखनी है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्टर्स अकाउंट 1,70,000। सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ से रिसीव हुई है, डेप्टर्स से रिसीव हुई है तो डेप्टर्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 1,70,000। सेकंड बेड डेप अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर्स अकाउंट। तो डेप्टर्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय बेड डेप अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000। और सेकंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट में लिखना है टू बेड डेप अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000। नंबर 3 बेड डेप रिटर्न अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। लेकिन आपको बेड डेप रिटर्न हुई है 8,000 रुपीज की, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आपको डेबिट में लिखना है बेड डेप रिटर्न अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000। और सेकंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बेड डेप रिटर्न अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000। ये थर्ड एंट्री कंप्लीट। नाउ फोर्थ नंबर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 28,000। आपको क्या रिसीव हो रहा है, बिल रिसीवेबल, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, कहाँ से आपको बिल रिसीवेबल मिली है, तो डेप्टर से आपको मिली है टू डेप्टर्स अकाउंट। तो आपको बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट में लिखना है टू डेप्टर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 28,000। और सेकंड इफेक्ट डेप्टर्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है 28,000 बाय बिल रिसीवेबल। तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 13,000 रुपीज। जो आपके पास बिल रिसीवेबल है वो आपने एंडोर्स की, लेकिन एंडोर्स किसको करेंगे हम, क्रेडिटर्स को एंडोर्स करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को आपको डेबिट करना है, और जो आपके पास से आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस हो रही है तो वो आपको क्रेडिट में लिखना है। तो बिल रिसीव आपके पास जो है उसमें से आप एंडोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है बाय क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 13,000 रुपीज। और सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में लिखना है बाय बिल रिसीवेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 13,000 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल डिसऑनर विच वाज एंडोर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000। जो आपने बिल रिसीवेबल एंडोर्स की है वो क्या हो गई, डिसऑनर हुई है। तो जो हमने ये एंट्री की है बिल रिसीवेबल एंडोर्स की, तो उससे ऑपोजिट इफेक्ट आपको करनी है। ऑपोजिट इफेक्ट आप क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट हमने डेबिट किया तो वो आपको क्या करना है, क्रेडिट में करना है। और बिल रिसीवेबल अकाउंट हमने क्रेडिट किया तो वो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, वहाँ पे क्या लिखना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 रुपीज। और क्रेडिटर्स अकाउंट में आपको लिखना है बाय बिल रिसीवेबल डिसऑनर अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000। एक एंट्री डेबिट और एक एंट्री क्रेडिट, ट्रांजेक्शन ओवर। उसकी और दो इफेक्ट आएगी, तो वो इफेक्ट कौन सी है, तो बिल रिसीवेबल आपके पास जो है वो आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स की थी, उसमें से कुछ बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गई तो वो वापस आपके पास आई है, तो वो रिटर्न आपके पास हो गई। लेकिन वो बिल रिसीवेबल आप कहाँ वापस रिटर्न करेंगे, तो आप रिटर्न करेंगे डेप्टर्स को, राइट। तो आप डेप्टर्स को रिटर्न करेंगे तो डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बाय डेप्टर्स अकाउंट अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000।
और डेप्टर्स अकाउंट में डेबिट में लिखना है टू बिल रिसीवेबल डिसऑनर अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर अमाउंट ऑफ रुपीज 1,800। आपके पास जो भी बिल रिसीवेबल है उसमें से डिसऑनर हुई तो वो भी आपको क्या करनी है, डेप्टर्स को वापस करनी है। तो डेप्टर्स अकाउंट में डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट 1,800 ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ रुपीज 6,200। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट की है, बैंक में डिस्काउंट की तो आपके पास कैश आएगी, तो आपको क्या करना है, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 6,200 और बिल रिसीवेबल में आपको क्रेडिट में लिखना है बाय कैश 6,200। ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने कैश पेमेंट किया है तो वो अमाउंट कितनी है 1,70,000। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में लिखना है 1,70,000 टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 1,70,000। A2 इफेक्ट इज कंप्लीट। नाउ डिस्काउंट अलाउड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर्स अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट में लिखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000 और सेकंड इफेक्ट डेप्टर्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय डिस्काउंट अलाउड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000, वो आपका एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीट अमाउंट ऑफ रुपीज 7,000। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट में आपको लिखना है टू डिस्काउंट रिसीट अमाउंट ऑफ रुपीज 7,000 रुपीज और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करना है, बाय डिस्काउंट रिसीट अमाउंट ऑफ रुपीज 7,000। ये आपकी टू इफेक्ट इज कंप्लीटेड। नाउ बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 1,700। तो आपके पास जो भी बिल्स पेएबल है लेकिन उसमें आपने इंक्रीज किया, क्यों इंक्रीज किया है, क्योंकि क्रेडिटर्स से हमने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट की तो वो आपकी बिल्स पेएबल इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्स पेएबल की बैलेंस कौन सी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको क्रेडिट में इफेक्ट करनी है। और डेबिट कौन से अकाउंट में करना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट करना है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट अमाउंट ऑफ रुपीज 17,000 रुपीज और सेकंड इफेक्ट बिल्स पेएबल अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है बाय क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ 70,000 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000। बिल्स पेएबल का पेमेंट किया हमने, तो पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना है और बिल्स पेएबल अकाउंट में डेबिट करना है टू कैश अकाउंट 15,000 रुपीज और सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में आपको क्रेडिट में लिखना है बाय बिल्स पेएबल अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000। कैश ड्रॉइंग अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000। आपने कैश विड्रॉ किया, अमाउंट कितनी है 4,000 रुपीज। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है बाय ड्रॉइंग अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000। आपको सेकंड इफेक्ट आपको करनी है बैलेंस शीट्स में कैपिटल में से आपको लेस करनी है ड्रॉइंग अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000। तो ड्रॉइंग की सेकंड इफेक्ट होगी। एक्सपेंडिचर पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 44,000। ये एक्सपेंस आपने पेमेंट किया तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डेबिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखना है एक्सपेंस पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 44,000 और सेकंड इफेक्ट आपको कैश में आपको क्रेडिट में लिखना है बाय एक्सपेंस पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 44,000। तो ये आपका कैश ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट कुछ है आपके पास, कैलकुलेट रुपीज 15,000 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो आपके पास जो भी फर्नीचर है उसमें 15,000 आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आपने फर्नीचर लिखा है बैलेंस शीट्स में, फर्नीचर 72,345 रुपीज, उसमें से डेप्रिसिएशन आपको लेस करना है 15,000 रुपीज। तो नेट अमाउंट ऑफ फर्नीचर आएगी, क्लोजिंग बैलेंस कितनी आएगी 57,345। वो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आपको लिखनी है। और सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000। तो असेट्स में से हमने लेस किया और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट कर लिया। तो दो इफेक्ट इज कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है, सेल का कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या है, COGS है। क्या है, COGS। तो COGS इज इक्वल टू 3,60,000 और रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट आपके पास है कितना 25%। लेकिन वो क्या है 25% ऑन सेल्स। आपके पास टोटल सेल्स नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स भी आपके पास नहीं है। अगर है तो वो आपको कैश ट्रांजेक्शन में होगा, लेकिन आज नहीं है। तो आपके पास COGS है और रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट आपके पास है। तो सेल्स
तो जो भी आपको परसेंटेज दिया है वो आपको एज्यूम करना है। तो परसेंटेज ऑन सेल्स दिया तो आपको एज्यूम करना है इफ सेल्स इज इक्वल टू 100, इफ सेल्स इज इक्वल टू 100 देन ग्रोस प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, 25%, इट मीन्स 25 रुपीज हो गया। तो सेल्स में से आप प्रॉफिट लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, COGS मिलेगा, और COGS कितना मिलेगा, 75 रुपीज, और 75 रुपीज ये टोटल सेल्स का COGS मिला है, राइट। तो आपके पास टोटल सेल्स का COGS है वो कितना है, 3,60,000। 75 से आपके पास अमाउंट कितनी है, 3,60,000, और 100 में आपका सेल्स कितना आएगा, तो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 4,80,000। टोटल सेल्स आपको मिला 4,80,000, उसमें से आपके पास क्या है, क्रेडिट सेल्स है वो अमाउंट कितनी है, 3,50,000। तो उसमें से क्रेडिट सेल्स हम लेस करेंगे तो टोटल आपका कैश सेल्स मिलेगा वो कितनी अमाउंट है, 1,30,000। तो कैश सेल्स है तो उसके इफेक्ट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है टू सेल्स अमाउंट ऑफ रुपीज 1,30,000, और सेकंड इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है टोटल सेल्स इज 4,80,000, उसमें से कैश सेल्स कितना है 1,30,000, और क्रेडिट सेल्स कितना है 3,50,000। और एक क्रेडिट सेल्स है तो उसकी सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे रखनी है, डेबिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में लिखनी है टू सेल्स अमाउंट ऑफ रुपीज 3,50,000। ये सेल्स का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, राइट। तो अभी क्या करना है आपको, परचेज आपके पास नहीं, राइट। तो परचेज फाइंड आउट करना, तो परचेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास COGS है, क्या है, COGS है, तो वहां से हम परचेज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपके पास COGS है और उसमें दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखी है। फर्स्ट आप फाइंड कर सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट के हिसाब से आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीपल बाय 100। तो रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट आपके पास कितना है, 25% है। तो 25 इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स आपको कितना मिला है, 4,80,000। तो 4,80,000 मल्टीपल बाय 100, तो ग्रोस प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, 1,20,000। तो वो ग्रोस प्रॉफिट आपको मिल गया, तो 1,20,000 ग्रोस प्रॉफिट, राइट डाउन दी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,20,000। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्रेडिट साइड में लिखना 1,20,000। ये फर्स्ट मेथड हो गई। और सेकंड मेथड, अगर उस हिसाब से आपको कैलकुलेट नहीं करना, आप COGS के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, तो उसकी भी एक फॉर्मूला है। तो COGS की फॉर्मूला क्या है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS आपके पास है वो 3,60,000। COGS आपके पास कितना है, 3,60,000। तो आपको फॉर्मूला में रखना है 3,60,000। ओपन स्टॉक आपके पास कितना है, 28,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 80,000। तो बीच में जो आएगा वो क्या है, परचेज। तो परचेज इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा, 4,12,000। ये आपका परचेज हो गया। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट बट परचेज ऑन क्रेडिट ओनली। जो भी परचेज किया वो सिर्फ क्या है, क्रेडिट परचेज ओनली। तो आपको क्रेडिट परचेज है तो आपको फर्स्ट इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखनी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज अमाउंट ऑफ रुपीज 4,12,000 रुपीज, और सेकंड इफेक्ट टोटली परचेज क्रेडिट ओनली। तो क्रेडिट में हमने परचेज किया है तो परचेज के साथ कौन सा अकाउंट आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय परचेज अमाउंट ऑफ रुपीज 4,12,000 रुपए। ओके, अभी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करना है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग सब ट्रांजेक्शन आपके पास है, तो आपके पास जो भी बैलेंस आएगी वो क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000। तो बिल रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस हो गई कितनी है, 30,000 रुपीज। सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे रखनी है, बैलेंस शीट्स में बिल्स रिसीवेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस की इफेक्ट हो गई। नाउ क्लोजिंग ऑफ द बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिट साइड में आपका टोटल आएगा 25,000, उसमें से डेबिट साइड का टोटल है 15,000, वो आपको लेस करना है। तो टोटल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगी वो कितनी है, 10,000 रुपीज। तो वो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको लिखनी है बिल्स पेएबल अकाउंट अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। ओके, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अभी आपको क्लोज करना है वो क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस नहीं है और डेब्टर्स में भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। तो टोटल आपके पास क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल आएगा 5,79,455। उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आएगा वो 1,61,455। ओपनिंग बैलेंस है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको लिखनी है क्रेडिटर्स अकाउंट 1,61,455। और आपको क्या करना है,
डेप्टर्स अकाउंट आपको क्लोज करना है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 4,50,455, तो उसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,82,655, तो उसकी ओपनिंग बैलेंस है तो आपको कहाँ पे रखनी है, स्टेटमेंट ऑफिस में असेट साइड डेप्टर्स बैलेंस 1,82,655। अभी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस आपको क्लोज करना है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप क्लोज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आएगा। वो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 1,52,545, ये आपके ओपनिंग कैपिटल हो गई। तो ओपनिंग कैपिटल है तो आपको कहाँ पे आपको रखनी है, बैलेंस शीट्स में फर्स्ट में लायबिलिटी साइड कैपिटल 1,52,545, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट हो गया। नाउ क्लोज ऑफ द कैश अकाउंट, आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा वो 97,200 रुपीज़। तो वो आपको क्या करना है, 97,200 रुपीज़ आपको बैलेंस शीट्स में आपको असेट साइड आपको लिखना है कैश अकाउंट 97,200। अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लोज हो गया क्योंकि आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आपको मिल गया और दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा 5,60,000 और ग्रोस प्रॉफिट आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में फर्स्ट में 1,20,000, फिर आपको टोटल करना है, टोटल आएगा 1,35,000 और उसमें से डेबिट साइड का टोटल आपको लेस करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, वो डिफरेंट कितना आएगा 9,000 रुपीज़, ये आपका डिफरेंट आएगा। और वो डिफरेंट वो क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको क्या करना है, कैपिटल में आपको प्लस करना है, तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट जो भी बैलेंस आएगा उसमें से ड्राइंग आपको लेस करना है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी 2,17,545। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है 6 लाख रुपीज़ 6 लाख रुपीज़। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अगर किसी को ये फॉर्मूला चाहिए तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपकी COGS की फॉर्मूला है। और सेकंड मेथड वो कौन सी मेथड है, ग्रोस प्रॉफिट वाली मेथड है। तो दो मेथड से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेल्स का और परचेज का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।